Guys, welcome back to the channel. It's Learner's Vlog. My name is Surunjit Kaur, and today we are going to discuss about the new topic of and new concept, that is provision and reserve. First of all, we discuss that what is provision. Provision क्या होती है और reserve क्या होते हैं. There is a difference between provision and reserve. So part to part मैं upload करती रहूँगी. Provision and reserve we discuss about the complete concept of these both. So let's begin. So provision basically ये होती है. The term provision is simply refers to written off or retained off. जो टर्म प्रोविजन है उसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना, राइट ऑफ करना, या किसी चीज़ को वापस से रिटेन करना, रिटेन ऑफ करना, या फिर किसी चीज़ को बाय द वे ऑफ अरेंजिंग समथिंग, किसी चीज़ को अरेंजमेंट करना, कि किसकी प्रिपरेशन, रिन्यूअल्स और डिम्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. प्रिपरेशन करना कि फ्यूचर में लॉस की होने की तैयारी पहले ही कर रखना, उसे हम प्रोविज़न बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर प्रोविज़न किस चीज़ में देखते हैं, फाइनल अकाउंट्स में, डेटर्स के बैड डेट में. जब बैड डेट्स होती हैं उसमें ऑब्वियसली जैसे हमारे पास 30,000 की बैड डेट्स हैं, 30,000 हमारे पास डेटर्स हैं, एंड उनमें से 3,000 बैड डेट्स हैं और हमने 2,000 की प्रोविज़न बनाई थी. 2,000 इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, 1,000 हमारी जो बैड डेट्स क्रिएट वो एज इट इज़ बैड डेट्स ही रहेंगे. सो प्रोविज़न का बेसिकली कंसेप्ट है, प्रोविज़न के बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस की पहले ही तैयारी कर रखना, ताकि आगे आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना हो, हम ईजिली हम अपने बिजनेस को हैंडल कर सकें, अपने एसेट्स को हैंडल कर सकें. सो द टर्म प्रोविज़न इज सिंपली इन सिंपल रेफर्स टू द राइटिंग ऑफ और रिटेन्ड ऑफ and by the way of arrangement of preparation, renewals or diminution. So there is not in the fall of value of any kind of assets. So let us discuss what are the objectives of creating of provision. Let's discuss what are the objective of provision. So first objective है by charging expensive depreciation. अब जो depreciation expensive होते हैं, हम प्रॉफिट्स में तो हम डिविडेंड एज अ कभी कभार इंटरेस्ट दे देते हैं. सो वो चीज़ें बाकी कुछ नहीं बचता. एम्प्लॉयज़ को भी सैलरीज देनी होती हैं, वेजेस पे करने होते हैं, बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं. एक डेप्रिसिएशन का खर्चा भी अलग से होता है. सो हमने उससे अलग से उसके लिए प्रोविज़न बनाए रखी है. सो बनाई रखते हैं अपने बिजनेस में. सो उसे चार्ज करने के लिए भी हम उस टाइम प्रोविज़न का यूज़ करते हैं. सो इज द मेनली ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविज़न, दैट इज बाय द वे ऑफ चार्जिंग एक्सपेंसिव डेप्रिसिएशन. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर रिकवरिंग द अनवांटेड एंड अनसर्टेन बिजनेस लॉसेज. अब बिजनेस प्रॉफिट, और अगर अनसर्टेन बिजनेस प्रॉफिट हो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लॉसेज आर ऑलवेज ह्यूज काइंड ऑफ रिस्क. देयर इज अ ह्यूज काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस. हायर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, बट ऑलवेज हैपनिंग दिस इज नॉट सर्टेन दैट हमेशा ऐसा हो, ऐसा नहीं है. सो कई भी बार अनवांटेड और अननेसेसरी और अनसर्टेन जो बिजनेस लॉसेस को कवर करने के लिए, उन्हें ओवरकम करने के लिए, टैकल करने के लिए हम प्रोविज़न बनाए रखते हैं, ताकि इन द फ्यूचर अगर हमें कोई लॉस का सामना करना पड़े तो हमारे पास पहले ही प्रोविज़न बनी हो जिसे हम उसे ईजिली फेस कर सकें. सो वी कवर द पॉइंट फॉर रिकवरिंग ऑफ अनवांटेड, ना अनचाहे और अनसर्टेन बिजनेस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर क्रिएटिंग द प्रोविजन अगेंस्ट बैड डेट्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इन द वे ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, कि किसी भी बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए हम प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं. सो देयर इज 3 मेनली ऑब्जेक्टिव, दैट इज एक्सपेंसिव डेप्रिसिएशन को चार्ज करना, अनसर्टेन लॉसेस को ओवरकम करना और बैड डेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाना. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व. Let us discuss what is the meaning of reserve. The term reserve covers any sum which is appropriated या फिर appropriation of profit and loss account. जो टर्म रिजर्व है उसे हम सिंपली कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएट होता है. प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट हो या ना हो हमें क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन जो रिजर्व होते हैं वो एज एप्रोप्रिएशन होते हैं, जिसका लिंक ना किसी लाइबिलिटी को कवर करना, ना किसी बिजनेस लॉसेस को करना, जिसका मीन सिंपली वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना होता है. या रिजर्व आर सिंपली फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल
कि अगर इन बाई चांस की किसी बिजनेस की एक्सपेंशन की, बिजनेस के ग्रोथ को लेकर अगर हमें बाई चांस कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रोविज़न से नहीं रिजर्व से काम लेते हैं. So रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन होता है, इट इज़ नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच does not link any kind of liability, any kind of loss for covering it, just increasing the working capital and for facing the threats and also for the expansion and growth and diversification of business. जो हम प्रॉफिट का एक हिस्सा हम रख लेते हैं जिससे हम बाद में अगर बाई चांस की बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस को एक्सपेंशन, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना हो तो इसलिए हम उसे उस टाइम पर रिजर्व का यूज़ करते हैं. सो रिजर्व के बहुत सारे टाइप होते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व. सो लेट्स डिस्कस द टाइप वन बाय वन. लेट अस डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिजर्व. सो मेनली अगर मेनली बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज ओपन एंड सीक्रेट. ओपन रिजर्व में आते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू. रेवेन्यू रिजर्व में फर्दर आते हैं जनरल, स्पेसिफिक एंड रिजर्व फंड. सो ओपन रिजर्व होते हैं जो एक्सप्रेसिवली बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, ओपनली जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं. और इसमें कैपिटल रिजर्व आता है. कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर मेड ऑफ आउट ऑफ कैपिटल, डज नॉट मीन फॉर मीटिंग एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी. कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिन्हें हम आउट ऑफ कैपिटल क्रिएट करते हैं और इसे हम शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड पे करने के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ करते. इसमें सब कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एप्रोप्रिएशन, कुछ बिजनेस की एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए नहीं करते. और एट द अपोजिट साइड जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं उसे हम प्रॉफिट से मेक आउट करते हैं, विच आर मेड फॉर द प्रॉफिट पर्पज. कि इसे इनमें फर्दर तीन कैटेगरी आती है, दैट इज जनरल, स्पेसिफिक एंड रिजर्व फंड. जनरल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो किसी अननोन लाइबिलिटी को मेन करने होते हैं. किसी भी लाइबिलिटी को, किसी मतलब जनरली किसी भी लाइबिलिटी का अगर कोई आ जाए, फर्दर में पे करना पड़ जाए तो उसके लिए हम जो जनरल रिजर्व क्रिएट किए होते हैं उसे हम पे कर देते हैं. तो नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक रिजर्व. स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व विच आर मेड फॉर द नोन लाइबिलिटी, जो किसी खास लाइबिलिटी, किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी को मीट करने के लिए बने होते हैं, दैट इज फॉर द स्पेशल पर्पज. नॉन लाइबिलिटी. Next, reserve fund. Reserve fund is also called sinking fund, which is meant for general kinds of liabilities and quite as similar as the general reserve. So there is the classification of reserve. You can also draw as in your exam, but not like this, which it look very dirty. But if you draw as this kind of classification, you will get more impression. You will able to make more impression on the teacher, on the examiner, and also get good marks. So thank you and have a nice day. So this is the part 1 of general and specific reserve, sorry, provisions and reserve का ये part 1 है. और part 2 में हम difference करेंगे, what is the difference between provision and reserve. So provision and reserve final accounts में कैसे काम आते हैं वो भी हम further आगे पढ़ेंगे. So thank you.